हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। सुस्वागतम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यू हैव ट्यून इन टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी और आज हम बात करने वाले हैं सी सेक्शन से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में जो सच में बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल रहता है तो लाइक करके जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। सबसे पहला जो एक झूठ लोगों के दिमाग में होता है कि भाई सी सेक्शन हुआ है तो मदर और जो बच्चा है उसके बीच में बॉन्डिंग इतना नहीं होता जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है। सो इट इज नॉट ट्रू। ऑब्वियसली जो सी सेक्शन है उसमें बच्चा ऑपरेशन से बाहर आता है बट मदर तो वही है ना, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है बच्चे के बॉन्डिंग से। तो बच्चे के साथ माँ का बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रॉन्ग सी सेक्शन के बाद होता है जितना नॉर्मल डिलीवरी के बाद हो। शुरुआत में हालांकि 2-3 दिन जब मदर बहुत ही ज्यादा वीक होती है और खड़े नहीं हो पाती है, उनको आराम करना होता है, वैसे टाइम पे मदर बच्चे को ज्यादा अपने पास ले नहीं पाती है क्योंकि उनको भी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। बट वो थोड़ा जो समय बीत जाता है उसके बाद माँ आराम से अपने बच्चे के साथ जितना चाहे उतना समय बिता सकती है और उनका बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी सेक्शन है तो माँ और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग नहीं होता। दूसरी जो एक मान्यता है वो ये है कि अगर सी सेक्शन हुआ है तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें भी एक लॉजिकल थिंकिंग है कि देखिए ब्रेस्ट फीडिंग एक अलग ही प्रक्रिया है, सी सेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने में या फिर आपकी मिल्क प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत के दिनों में जैसे मैंने बोला कि माँ को आराम करना होता है तो शायद सिटिंग पोजीशन में बैठने में माँ को तकलीफ पड़े और इसलिए उनको हेल्प लेनी पड़े, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी सही हो जाता है और बच्चे का माँ के साथ ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और दूसरा कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। नॉर्मल डिलीवरी में जिस तरीके से कोई एक मदर कराती है उसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग आप करा सकते हैं। तीसरी जो मान्यता है वो ये है कि सी सेक्शन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो देखिए सी सेक्शन ऑब्वियसली एक मेजर ऑपरेशन है तो हर किसी को डर लगता है। ऑपरेशन से पहले भी फॉर्म में साइन वगैरह करवाते हैं कि कुछ भी हुआ तो इट विल बी नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन देखिए पहले जो सी सेक्शंस हुआ करते थे और आज के ज़माने में जो हुआ करते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है। पहले इतनी जल्दी और इतनी अच्छे से रिकवरी नहीं होती थी। अब के जो सी सेक्शन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेफ होते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले मदर को बता दिया जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे ही कि उनका जो है वो सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चा जो है वो उल्टा होता है, कई बार हॉरिजॉन्टल होता है, बीच पोजीशन में होता है। तो ऐसे में तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही मुश्किल हो जाती है या फिर कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मदर को कोई बीमारी है या ऐसा कुछ है। तो इस केस में पहले से सी सेक्शन ही सेफ माना जाता है क्योंकि ऐसे चांसेस में अगर बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से दुनिया में लाने की कोशिश की जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है माँ और बच्चे दोनों को। तो ऐसे में तो सी सेक्शन ही सेफ है। दूसरा कि इमरजेंसी में भी सी सेक्शन ही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि जब ऐसा लगे कि बच्चे के जो हार्ट बीट्स है वो कम हो रहे हैं या फिर उसको वो नाल अटक रही है या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अगर सी सेक्शन का डिसीजन नहीं लिया जाता तो दिक्कत हो सकती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सी सेक्शन सेफ नहीं है। हाँ, ये एक ऑपरेशन है, ये बात सही है, लेकिन ऑपरेशन के बाद अगर अच्छी तरीके से केयर की जाए तो आई डोंट थिंक कि आपको आगे कोई इसका प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी एक जो गैर मान्यता है वो ये है कि सी सेक्शन की वजह से माँ और बच्चे की जो सेहत है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। सेहत इन द सेंस कि बच्चे को या माँ को और कोई प्रॉब्लम होगी सी सेक्शन की वजह से, तो ऐसा नहीं है। जो सी सेक्शन है ऑपरेशन भले है लेकिन इससे और चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि सी सेक्शन है तो उनको हमेशा के लिए बैक पेन का प्रॉब्लम रह जाएगा या उनका पेट जो है वो बड़ा रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ध्यान रखते हैं
इन फ्यूचर जब आप ठीक हो जाए उसके बाद अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। सो इससे आपकी सेहत पे और कोई उल्टा असर नॉर्मली नहीं पड़ता है। दूसरा जो एक मिथ होता है कई बार लोगों में ये होता है कि सी सेक्शन जो है उसमें कोई पेन नहीं होता। काफ़ी लेडीज़ हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है लेबर पेन से, और उसकी वजह से वो सी सेक्शन का चुनाव कई बार करती हैं कि वो लेबर पेन की जो प्रोसेस है उसमें से ना गुजरना पड़े, या फिर कई बार एक पर्टिकुलर डेट पे बच्चे का बर्थ करवाना हो तो इसीलिए भी सी सेक्शन चुनती है। तो देखिए, सी सेक्शन की अगर आप बात करें तो एज की ये एक ऑपरेशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें दर्द नहीं होता है। सिर्फ लेबर पेन इसमें नहीं होगा अगर आपका सी सेक्शन प्लान्ड है। तो अगर इमरजेंसी सी सेक्शन है तो हो सकता है कि आप पहले लेबर भी सहन करें, फिर आपका सी सेक्शन भी हो, जैसे कि मेरा हुआ था। इनिशियली मुझे लेबर पेन तो सहन करना ही पड़ा और फिर एंड में मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था बिकॉज शिवन्या के हार्ट बीट्स जो है वो कम हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन में पेन नहीं होता। प्लस अगर प्लान सी सेक्शन है तो उसमें आपको ऑब्वियसली ऑपरेशन के टाइम पे पेन नहीं होगा बिकॉज ऑफ एनेस्थेशिया, लेकिन जैसे जैसे एनेस्थेशिया की असर कम होती है, प्लस आपको जो पेन किलर्स देते हैं वो भी शुरुआत के दिनों में ही होती है, तो वो जब खत्म होती है तभी भी आपको जो दर्द है वो ज्यादा महसूस होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। उसको हील होने में काफ़ी समय लगता है कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। तो 1-1.5 महीना तो आराम से लग जाता है और कई बार रिकवरी में 3 से 6 महीने तक पूरा जो है वो लग जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बिकॉज ऑफ दर्द नहीं होगा आप सी सेक्शन करवा लीजिए तो इट विल बी फाइन, तो ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो यही सजेस्ट करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी अगर हो सकती है तब तक ठीक है, जो मैं भी मानती हूँ। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है और सी सेक्शन होता है इमरजेंसी में, तो फिर ठीक है, आप यू कैन गो फॉर सी सेक्शन, या फिर डॉक्टर ने आपको अगर पहले से एडवाइस करके रखा है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो पहले से ही आपको सी सेक्शन के ऊपर ही जाना पड़ेगा, देन इट इज़ फाइन। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सी सेक्शन से दर्द नहीं होगा तो लेट्स गो फॉर सी सेक्शन, तो ऐसा मत सोचिए। लेबर पेन होता है लेकिन आगे चल के नॉर्मल डिलीवरी है जो सी सेक्शन से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली सी सेक्शन एक मेजर ऑपरेशन है और ऑपरेशन में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। एज कि अब बहुत ज़्यादा सेफ है सी सेक्शन, लेकिन फिर भी ऑपरेशन तो ऑपरेशन है ही। और एक बहुत ही बड़ा जो मिथ होता है लोगों में कि अगर पहला बच्चा सी सेक्शन से हुआ है तो दूसरा भी सी सेक्शन से ही होगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। नॉर्मली 60 to 70% जो महिलाएं होती हैं वो ऐसी भी होती हैं जिनको फर्स्ट बेबी सी सेक्शन से हुआ हो और सेकंड बेबी नॉर्मल डिलीवरी से भी हुआ हो। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पहले सी सेक्शन हुआ तो दूसरी बार भी सी सेक्शन ही होगा। इट डिपेंड्स कि आपकी कैसे सिचुएशन है, आपको कोई बीमारी है या नहीं, आपके कॉम्प्लिकेशंस कैसे हैं, आपको जब सी सेक्शन करते टाइम जो कट लगाया गया है वो कैसे लगाया गया है, वो बहुत सारी चीज़ें असर करती हैं और उसके हिसाब से तय होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आगे होगी या सी सेक्शन। बट ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर एक बार सी सेक्शन हुआ है तो दूसरी बार भी सी सेक्शन ही हो। दूसरा एक जो मिथ नॉर्मली लोगों में होता है कि सी सेक्शन के बाद राइस नहीं खाना चाहिए या घी नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब तक आपके टाँके आप खुलवाने नहीं जाते हैं तब तक आपको अगर डर लग रहा है तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे अवॉइड करिए घी या जो भी आपको अवॉइड करना है। लेकिन आप उसके बाद जब एक बार आपके टाँके खुल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से नॉर्मल क्वांटिटी में सब चीज़ें खा सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं लेना है, जैसे चावल है तो थोड़ा आपने राइस के साथ लंच में खा लिया या थोड़ा खिचड़ी बना के खा लिया डिनर में, सो वैसे चल जाता है। घी भी अब आपने एक बार शीरा वगैरह खा लिया तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जनरली। मुझे डॉक्टर ने सब खाने के लिए बोला था, किसी में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हाँ, जैसे मैंने बोला शुरुआत में जब टाँके खुले नहीं थे तब तक मैं घी वाली चीज़ें नहीं खाती थी, बाकी राइस तो मैं खाती ही थी उस टाइम पे। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपका डॉक्टर जो है वो आपको जो भी सजेस्ट करता है उस हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। और किसी और की बात सुनने से बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर की बात माने, उनसे जाके पूछें कि आपको क्या फॉलो करना है। हमको तो कुछ ऐसा बोला नहीं था कि नहीं खाना है वो नहीं खाना है, इसलिए नॉर्मली सी सेक्शन के बाद जो ऐसे मिथ्स होते हैं कि ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, वो झूठ होते हैं।
तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको किसी भी तरीके से ये हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा और फर्स्ट बॉर्न हिंदी को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसे कोई और भी मिथ्स पता है जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मुझे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।